हेलो दोस्तों, आपका वेलकम बैक है हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जहाँ सफलता होती है वहाँ विवाद भी होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन अगर कोई सबसे खूबसूरत हीरोइन को ये कह दे कि हमने इसे मनोरंजन करने के लिए 7 करोड़ रुपए एक रात के दिए, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा आरोप है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की और आपको बताते हैं कि इस महासुंदरी पर अब तक कितने बड़े बड़े आरोप लगे हैं। बस आप इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखिएगा। ऐश्वर्या के नाम के साथ कई खिताब जुड़े हुए हैं, मिस वर्ल्ड, ग्लोबल आइकॉन, दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस वगैरह वगैरह। पर सिर्फ यही चीजें नहीं हैं जिनकी वजह से ऐश्वर्या सुर्खियों में रही हैं, बल्कि विवादों से भी ऐश्वर्या का पुराना नाता है। अगर आपको लगता है कि ऐश्वर्या की लाइफ में सिर्फ सलमान खान के साथ उनका चर्चित विवाद और उसके बाद विवेक ओबेरॉय से उनका अफेयर ही विवादित रहे हैं, तो आप गलत हैं। इन 2 रिलेशनशिप्स के अलावा भी ऐश्वर्या की लाइफ में कई विवादित किस्से रहे हैं जिनका उनकी लव लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ऐश्वर्या को कई बार अपनी फैशन चॉइसेस और दूसरे वजहों से ट्रोल होना पड़ा है। कांस फिल्म फेस्टिवल में उनका लुक। दोस्तों, ऐश्वर्या बॉलीवुड की उन चंद एक्ट्रेसेस में से हैं जो लगातार कई सालों से कांस रेड कारपेट पर अपनी चमक बिखेर रही हैं। साल 2003 में उन्हें कांस ज्यूरी का हिस्सा बनने का मौका मिला। फैशन के नजरिए से ये साल ऐश्वर्या के लिए बहुत ही खराब रहा और उसके लिए वो काफी ट्रोल भी हुई। पहले वो नजर आई नीता लुल्ला की एक पैरेट ग्रीन साड़ी में और उसके बाद शिमरी एम्बेलिश्ड ड्रेस में। ऐश्वर्या की फैशनेबल छवि को ध्यान में रखते हुए उनकी ये चॉइसेस काफी निराशाजनक थी। विश्व सुंदरी, बॉलीवुड अभिनेत्री और अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन का एक वीडियो वायरल हुआ और चर्चा में आई है। और इस विवाद में नाम जुड़ा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का। कहा जा रहा है कि जरदारी ने एक बार ऐश्वर्या को अपने राष्ट्रपति निवास पर नाचने के लिए आमंत्रित किया था, जिसके लिए उन्होंने ऐश्वर्या को 10 करोड़ रुपए दिए। ये पुराना वीडियो अब सामने आया है, जिसमें पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शाहिद मसूद इस बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि पाकिस्तान के कुछ प्रसिद्ध लोगों ने एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में डांस करने के लिए आमंत्रित किया था। कहा जा रहा है सब कुछ एक रात में व्यवस्थित किया गया था। भारत ही नहीं, पाकिस्तान को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जरदारी के करीबी सूत्रों ने यह खबर शाहिद मसूद को दी। इस घटना के बारे में भारत में भी चर्चा होने लगी थी, जिससे ऐश्वर्या राय काफी नाराज हुई थी। आप खुद ही समझिए कि ये कितना बड़ा विवाद था ऐश्वर्या राय के ऊपर। धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ उनका लव सीन। जी हाँ दोस्तों, साल 2006 में आई धूम 2 अपने एक्शन सीक्वेंसेस से ज्यादा ऐश्वर्या के हॉट और ग्लैमरस अवतार के लिए चर्चित हुई थी। इसी फिल्म में ऐश्वर्या का फिल्म के नेगेटिव लीड ऋतिक रोशन के साथ एक सेक्सुअल सीन था। सूत्रों की माने तो ये सीन बच्चन परिवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस बात की नाराजगी ऐश्वर्या से भी जताई थी। दरअसल इस फिल्म के रिलीज तक ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते का खुलासा हो चुका था। वाकई में किसी को भी इस तरह की चीजें कैसे पसंद आएंगी? आप खुद ही सोचिए ना कि ये किसी की बीवी बनने वाली थी, लेकिन आशिकी किसी और से चल रही थी। अब आप ही कहिए कि ऐसे में विवाद तो होना ही था। ऐ दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या और रणबीर कपूर का एक अंतरंग दृश्य है। खबरों के अनुसार बच्चन परिवार फिल्म के कुछ दृश्यों से खुश नहीं था। जया बच्चन इस फिल्म से बहुत नाराज थी। मधुर भंडारकर के साथ उनकी लड़ाई। करीना कपूर स्टारर हीरोइन के लिए फिल्म मेकर मधुर भंडारकर की पहली पसंद ऐश्वर्या ही थी। ऐश्वर्या ने फिल्म साइन भी कर ली थी और काम भी शुरू कर दिया था। मधुर का कहना है कि ऐश्वर्या ने उनसे अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई और बीच में ही फिल्म छोड़ दी, जिसके चलते मानसिक तौर पर उन्हें बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी। बात तो सही है कि कोई भी फिल्म का डायरेक्टर इस बात को लेकर परेशान होगा। न जाने कितने पैसे लगते हैं किसी फिल्म को बनाने में, और ऐसे में कोई अगर बीच में ही फिल्म को छोड़कर भाग जाए तो नाराजगी तो जायज है। प्रेगनेंसी के बाद उनका बढ़ा हुआ वजन। दोस्तों, 2012 में जब अपनी प्रेगनेंसी के बाद कांस रेड कारपेट पर पहुंची तो लोगों को उनका पोस्ट प्रेगनेंसी लुक रास नहीं आया और उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। डिलीवरी के बाद ज्यादातर महिलाओं की तरह ऐश्वर्या का भी काफी वजन बढ़ गया था। अपने इस बढ़े हुए वजन के साथ जब वो रेड कारपेट पर पहुंची तो फैशन पुलिस ने उनकी काफी आलोचना की। हालांकि सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के बाद थोड़ी मोटी होती है और इसके लिए कोई विवाद हो तो समझ से परे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स के लिए उनका फोटोशूट। ऐश्वर्या लंबे समय तक कल्याण ज्वेलर्स की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। इसी सिलसिले में 2015 में इन्होंने इसी ब्रांड के लिए एक एड शूट किया जो लोगों को पसंद नहीं आया। इस शूट में ऐश्वर्या किसी महारानी की तरह बैठी हुई हैं और एक गरीब दिखने वाला बच्चा उनके पीछे छाता लेकर खड़ा है। इस एड को कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहते हुए विरोध किया कि ऐश्वर्या का ये विज्ञापन बाल मजदूरी को बढ़ावा दे रहा है। अजय देवगन के साथ प्यार।
जी हाँ दोस्तों, काजोल के पति अजय देवगन भी बहुत रंगीले किस्म के हैं। उन्हें भी लड़कियों के साथ मस्ती करना अच्छा लगता है। जी हाँ, कहते हैं कि अजय देवगन ने एक इवेंट में ऐश्वर्या के साथ कांड कर दिया, वो भी भरी स्टेज पर। जी हाँ, क्या आप सोच भी सकते हैं, किसी ने अलग ही एंगल से फोटो ले लिया जहाँ ये दोनों गले मिलते मिलते कुछ और ही करने लगे। वाकई में ये हादसा भी बहुत ही शर्मनाक था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना ओपिनियन दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों, एक बात जो बॉलीवुड के लोग बोलते हैं या कहें कि वो अपना ज्ञान देते हैं, आपने अक्सर इन लोगों की रिलेशनशिप के बारे में बातें करते सुना होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले करीना कपूर सेड दैट यू शुड नॉट डेट योर फर्स्ट को एक्टर। बहुत बड़ी बात कर दी करीना कपूर ने, अपने पहले हीरो को कभी डेट न करो, लेकिन उसके बाद किसी को न छोड़ो, है ना? क्योंकि करीना का भी तो अफेयर अभिषेक बच्चन से लेकर शाहिद कपूर तक चला और बाद में पैसों से भरा हुआ स्टेशन यानी कि सैफ अली खान पर रुक गया। क्या बात है करीना जी, यू आर टू स्मार्ट, व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस। ये जब स्टार बन जाते हैं तो कहते हैं कि वी शुड नॉट डू बी ग्रेड मूवी, लेकिन आज हम आपको इनकी काली सच्चाई बता देते हैं। They all have done B grade movies. Can you imagine what? अमिताभ जी was doing with Katrina Kaif in Boom. खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने मिस्टर बॉन्ड में क्या मस्ती लूटी थी, तो वहीं शाहरुख खान ने माया मैम साहब जैसी B ग्रेड फिल्मों में काम किया था। दोस्तों, नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुकी श्वेता प्रसाद पिछले साल प्रोस्टिट्यूशन के मामले में 2 महीने रेस्क्यू होम में बिता चुकी हैं। पिछले साल हैदराबाद के होटल में पुलिस ने जब छापा मारा तो वहां से बॉलीवुड की ये हीरोइन भी पकड़ाई थी। पहले तो उन्होंने अन्य हीरोइन के भी इस धंधे में होने की बात कही थी। आई एम रियली शॉक्ड। लेकिन रेस्क्यू होम से बाहर आने के बाद श्वेता ने अपने बात से पलटते हुए कहा था कि वो किसी अवार्ड फंक्शन के लिए वहां गई थी और उस होटल में रुकी थी। अब बताइए, अगर वो अवार्ड फंक्शन के लिए गई थी तो फिर रेस्क्यू होम क्यों गई? आई मीन दे थिंक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मैड। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक और बॉलीवुड के एक्टर की कहानी। जी हाँ, अर्जुन रामपाल ने पिछले साल मई में पत्नी मेहर जेसिया से तलाक ले लिया था। शादी के 20 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। अब अर्जुन रामपाल एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल अर्जुन फिर से पिता बनने वाले हैं। हाल ही में अर्जुन की गर्लफ्रेंड ग्रेबियला डेमेट्रिएट्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो मां बनने वाली हैं। ग्रेबियला ने अर्जुन के साथ एक तस्वीर भी शेयर की। इसमें अर्जुन ग्रेबियला के माथे पर किस करते नजर आ रहे हैं। अर्जुन और ग्रेबियला ने शादी नहीं की है, ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं। आपको शायद ये भी मालूम ही होगा कि अर्जुन रामपाल का रिश्ता जो है वो ऋतिक रोशन की बीवी यानी कि सुजैन खान के साथ भी रह चुका है। अब शादीशुदा और एक बच्चे के माता पिता बन चुके सुपरस्टार आमिर खान और उनकी फिल्म निर्देशक पत्नी किरण राव भी पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। बल्कि किरण का तो कहना है कि आमिर के साथ लिव इन में रहने के बाद ही वो तय कर पाई कि वो दोनों शादी कर सकते हैं। उनका मानना है कि दोनों के व्यक्तित्व तो इतने अलग अलग हैं कि लिव इन में साथ रहने से पहले उन्हें लगता था कि उनका रिश्ता चल नहीं सकेगा। फिलहाल अब वे शादी करके बेहद खुश हैं और अपने लिव इन में जाने के फैसले को सही मानते हैं। लगान के सेट पर हुई थी मुलाकात। आमिर खान और किरण राव एक दूसरे से लगान फिल्म के सेट पर मिले थे। इस वक्त दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। उस वक्त रीना दत्त आमिर खान की पत्नी थी और फिल्म की प्रोड्यूसर थी। वहीं किरण राव इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थी। 2002 में आमिर और रीना का 16 साल पुराना रिश्ता टूट गया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। टेक केयर।